सरकार ने अपना पहला ई बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का ड्रीम बजट आज पेश किया। 2021-22 का बजट दिल्ली सरकार ने 2047 तक दिल्ली वासियों की प्रति व्यक्ति आय का भी इसमें जिक्र किया। साल 2047 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी को 100 साल हो जाएंगे। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई अहम ऐलान इस बार किए और इस बार बजट की थीम देशभक्ति रखी गई। केजरीवाल सरकार ने 69,000 करोड़ का ये बजट पेश किया, जिसमें महिला स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी हुई कई घोषणाएं की गई। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने ऐलान किया, सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका फ्री में लगाया जाएगा। जिसका अनुमान था भी। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी खोलेगी, जहां देश और दुनिया के लिए बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाएंगे। तो दिल्ली का पहला ई बजट आज उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया। दिल्ली और आसपास के विकास का खाका एक तरीके से सामने रखा और साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और बात इसमें जोड़ी, और वो ये कि दिल्ली को दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी पहचान दिलाने के मकसद से 2048 के ओलंपिक खेलों के लिए भी आवेदन करने का विचार रख रहे हैं। तर्क वितर्क से हो गया। देखिए, आप जी की दूरदर्शिता थी कि दुनिया के सबसे विकसित शहरों में भी कोविड के दौरान चरमराती स्वास्थ्य की हालत को देखा उन्होंने और उनसे सबक लिया और समय रहते कोविड के लिए होम आइसोलेशन की नई अवधारणा को दिल्ली में शुरू करवाया। देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में शुरू करवाया और जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क प्लाज्मा उपलब्ध कराना शुरू हुआ। होम आइसोलेशन और प्लाज्मा दोनों ऐसी व्यवस्थाएं थी, इनोवेटिव थी, और जिनकी वजह से दिल्ली का कोरोना मैनेजमेंट बाकी लोगों के लिए भी सीखने के लिए एक मिसाल बना, एक प्रेरणा बना। अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन उपलब्ध हो जाने से इस रोग के खात्मे के लिए एक आशा की नई किरण जगी है। सरकार ने सबको समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है और वर्तमान में सरकार के पास रोजाना, जब मैं ये बात लिख रहा था तो 45,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की क्षमता है और जिसे 1-2 दिन के अंदर अब बहुत जल्द 60,000 वैक्सीन पर डे लगाने की क्षमता में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और वैक्सीन के जरिए हम कोरोना को मात दे रहे हैं। तो जितने सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहां पे आप पे करके अपनी वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर दिल्ली में जो भी फ्री में वैक्सीन लगवाना चाहता है वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके फ्री में वैक्सीन लगा सकता है। दिल्ली की जनता को फ्री में वैक्सीन लगाने का दिल्ली सरकार का संकल्प है। पहली आज देश, हम लोग अब 75 साल आजादी के पूरे कर रहे हैं और 75 साल के बाद ये वाला वर्ष जो है 75वां साल है आजादी का। जाहिर तौर पे देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है और दिल्ली सरकार भी दिल्ली के लोगों के साथ मिलके इसको बहुत भव्य तरीके के साथ पूरा साल इसको मनाएंगे हम अपने 75 साल को। लेकिन इसके साथ साथ आज 75 साल पूरे करने पे ये सोचने की जरूरत है कि लोगों के एस्पिरेशंस क्या हैं, क्या वो एस्पिरेशंस पूरी हुई आज 75 साल के बाद। और इन 75 साल के बाद अब जब 100 साल आजादी के पूरे होंगे 2047 में, तब भारत कैसा होना चाहिए, तब देश कैसा होना चाहिए, उस देश को की रखने के लिए उस किस्म के 2047 के हमारा जो भारत का और दिल्ली का सपना है, उस सपने की नींव अभी से रखनी पड़ेगी, तब हम अपना 2047 का सपना पूरा कर पाएंगे। उस नींव को रखने का काम आज इस बजट ने किया है। बजट में और क्या क्या खास है, इस पर परिवहन मंत्री गोपाल राय से बातचीत की इंडिया न्यूज रिपोर्टर पुलकित नागर ने। शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है, करीब 25% का बजट शिक्षा के लिए, लेकिन इस बार बिल्डिंगें कम, कोर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। देशभक्ति का बजट इसे बताकर दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे विधानसभा के अंदर रखा। सर, एजुकेशन के साथ साथ बजट में जो एक चीज और दिखी, तीसरे नंबर पर रही हालांकि बजट एलोकेशन में, वो है ई व्हीकल पॉलिसी, ई व्हीकल को बढ़ावा देना। आप पॉल्यूशन कम करने के लिए आपने पॉल्यूशन पे बहुत ज्यादा काम किया है। दोनों चीज बताइए, पहले देशभक्ति वाले बजट को किस तरीके से देख रहे हैं, और ई व्हीकल क्या वाकई दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान है? देखिए, आज हम सब लोग एक आजाद भारत में अगर अपनी नीतियां बना पा रहे हैं, वो इसलिए कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी। आज़ादी के 75वें साल में
सरकार ने निर्णय लिया है कि उन शहीदों को, उन देशभक्तों को हम याद करेंगे, उनको सलाम करेंगे और नई पीढ़ी के मन में उस आज़ादी की लड़ाई की जो भावना है उसको पैदा करने का सरकार काम करेगी। और इसीलिए इस पूरे बजट में देशभक्ति पर फोकस होगा और पूरे साल भर हम इस पूरे अभियान को चलाएंगे। साथ ही साथ जो आपने पोल्यूशन की बात की है, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर मुख्य तौर पर 3 कंपोनेंट जो मेजर हैं, जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला जो है वो डस्ट पोल्यूशन है, जिसके खिलाफ सरकार ने लगातार अभियान चलाया है और अभी भी पूरी दिल्ली में काम हो रहा है। हर व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की गई है। 75 साल से ज्यादा के व्यक्तियों के लिए घोषणा की गई है, समूह बनाकर महिलाओं के लिए। तो क्या इसका कुछ फायदा आप एमसीडी चुनावों में भी होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो आते रहते हैं, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है हम जनता के बेहतरी के लिए बजट लेकर के आते हैं और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इस पर सरकार पूरी ताकत से काम करती है।